अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मौज़ूआत ये हैं कि यूएई में मुख्तलिफ टूरिज़्म या इमिग्रेशन कंपनियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन क्यों किया जा रहा है, उनको क्यों बंद किया जा रहा है, यानी उनके लाइसेंसेस वगैरह क्यों मनसूख किए जा रहे हैं और उनको भारी जुर्मानों का सामना है। एक मौजू तो ये है और दूसरा मौजू ये है, काफ़ी दिलखराश मौजू है, वो ये है कि वहाँ से बहुत से लोग रोज़ाना मुझसे रब्ता करते हैं कि उनकी माली हालत ठीक नहीं है, वो काफ़ी अरसे से वहाँ पर मुकीम हैं, उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं, लोग उनके पैसे खा गए हैं, उनको मुकदमात का सामना है, उन पर जुर्माने हो चुके हैं, उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम एक गुमनामी की ज़िंदगी किसी के यहाँ गुजार रहे हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने एज ए इंसानी हमदर्दी मैंने वहाँ पर अपने दोस्तों से बात करके इस बात का बंदोबस्त करवाया था कि जिन लोगों को 2 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं, तो उन लोगों को कम से कम रमज़ान के महीने में या उससे आगे पीछे उनको 2 वक्त का खाना मुहैया किया जा सके, लेकिन वो भी पूरे यूएई में नहीं। मैंने कुछ इलाकों का जिक्र किया था, उन इलाकों में आप यकीन कीजिए कि खाने के हवाले से मुझे अभी तक सिर्फ 3 रिक्वेस्ट मौसूल हुई हैं। रिक्वेस्ट भी नहीं कहना चाहिए, 3 लोगों ने मुझसे रब्ता किया है कि हाँ जी वो इन्हीं इलाकों में रहते हैं और ये उनके नंबर हैं, अगर उनको खाना मुहैया किया जाए तो मेरे जो अहबाब हैं मैंने उनको, चूंकि वो रेस्टोरेंट ओनर है तो मैंने उनको वो नंबर फॉरवर्ड कर दिए हैं। यकीनन या तो उनको खाना मिल रहा होगा या अनकरीब मिल जाएगा। अब खाने से मुताल्लिक मैं वजाहत कर दूं, खाना ऐसा नहीं है कि आप मेन्यू में से उसको डिसाइड करें, और ये ऐसा भी नहीं है कि खाना जो बच जाएगा वो आपको देंगे, नहीं, आप कॉल करेंगे या एक वक्त मुतय्यन होगा और आपको रोज़ाना बिरयानी या जो भी चीज़ उनके पास अवेलेबल होगी वो आपको दे देंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मेन्यू में से ये चीज़ हमें दी जाए। बहरहाल मैंने ये इंसानी हमदर्दी के नाते ये अनाउंसमेंट की थी, तो उसके बदले या उसके रिस्पांस में मुझे बहुत सारी यानी दर्जनों की तादाद में ऐसी ईमेल्स आईं और जिनमें बदकिस्मती से आप ये समझ लें कि 90% जो ईमेल्स हैं वो ख़वातीन की हैं। किसी खातून ने लिखा है कि वो बेवा हैं, किसी ने लिखा है कि उनके हस्बैंड से उनकी नाचाकी है, किसी ने लिखा है कि वो उनके हस्बैंड बेरोज़गार हैं, वो बेरोज़गार हैं, बच्चे हैं, घर देने के लिए किराया नहीं है। वो जो अब शारजा की गवर्नमेंट में जो लोग शारजा में मुकीम है, मैंने पहले भी आपको बताया, शारजा की गवर्नमेंट से अगर आप रब्ता करेंगे, वहाँ की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपके मकान का किराया भी देंगी। ये उन्होंने अनाउंस कर रखा है, ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा। आपके घरों के जो बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अदा करेंगे। इसके अलावा जो है वो बच्चों की फीसें अदा करेंगे, लेकिन अगर आप उनकी शराइत पर पूरा उतरे। लेकिन अगर आप वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं तो फिर आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है जी कि मैंने कम से कम अपनी 3-4 वीडियोस में, एक हमारी बहन है उनका मैंने नाम लेकर नंबर दिया है, अब लोगों ने उनसे रब्ता नहीं किया तो उसमें मेरा क्या कसूर है। एक और खातून है, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, रासल खैमा से उन्होंने बड़े दर्द भरे किस्म का मैसेजेस मुझे किए हैं और बड़े तवील किस्म के मैसेजेस। तो जाहिर है इस तरह के मैसेजेस को सुन के इंसान परेशान भी होता है, दुखी भी होता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं जी ये जो वीडियो है, मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो बिस्मिल्लाह। मैं किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि जी आप फ़लाँ शख्स को इमदाद करें। और फिर मुझे ये भी नहीं मालूम होता कि ये जो जिस शख्स के लिए इमदाद की जा रही है वो मुस्तहिक है भी कि नहीं। लिहाजा अगर कुछ
कोई बंदा, कोई इंसान, किसी की, कोई भी मेरा व्यूअर जो कि यूएई में मुकीम है, अगर वो किसी की मदद करना चाहता है इस तरह के डिजर्विंग केसेस में, आप प्लीज मेरे साथ रब्ता करें, मुझे मेरे साथ अपना नंबर शेयर करें। मेरी ईमेल हर मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नजर आएगी, मेरे ईमेल पे आप रब्ता करें बराए मेहरबानी। अगर ज़कात, सदका, खैरात की मद में से अगर आप किसी को कुछ देना चाहें तो जबरदस्ती किसी पर कोई नहीं है, ना ही मेरी वीडियोस बनाने का ये काम है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैंने अपनी तरफ से एक नेकी की और अब लोग मुझसे ये तवक्कुआत रखना शुरू कर चुके हैं कि शायद मैं उनका मसीहा साबित हो सकता हूँ। काश ऐसा हो सकता, लेकिन जो मेरा मतमय नज़र था मैंने बयान कर दिया है। अगर मेरे साथ किसी ने रब्ता किया कि जी हम हाजिर हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो हाजिर है इस तरह के लोगों की इमदाद के लिए, तो मैं यकीनन उन दोस्तों से, उन बहनों से, उन बाप से ज़रूर रब्ता करूँगा कि जी आप इन लोगों से रब्ता करें, और फिर ये उन पर लाजिम है कि वो बाकायदा तहकीक करें कि ये लोग डिज़र्विंग हैं या नहीं। अब इसमें से एक पहलू ये भी निकलता है कि जब आप अपनी पाँव से ज़्यादा चादर फैलाते हैं, जब गैर कानूनी तौर पर रहते हैं, तो यूएई, दुबई मैं समझता हूँ एक दलदल है, आप उसमें धंसते चले जाते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जब आप अपनी बसात से बढ़कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमें हमारा दीन ये सिखाता है कि सादगी, यानी हमें ज़्यादातर जिसे कहते हैं कि इसराफ से भी गुरेज करना चाहिए और कंजूसी से भी गुरेज करना चाहिए। बहरहाल अब आते हैं अपने दूसरे मौजू की जानब, और दूसरा मौजू ये है कि यूएई में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान बहुत सी ऐसी इमिग्रेशन कंपनियां और टूरिज़्म कंपनियों को बंद किया गया है, सील किया गया है। उसकी वजह क्या है? ये तकरीबन निसफ दर्जन के करीब हैं और ज़्यादातर का ताल्लुक मैं आपको बता दूं दुबई से। इसकी वजह यह है कि जो ही ये वीज़ों की अनाउंसमेंट शुरू हुई, और इससे पहले भी सिटीजनशिप की अनाउंसमेंट हुई कि जी आपको शरीयत दी जा सकती है इसके अगर आप क्वालिफाई करें, गोल्डन वीज़ा, ये जो वर्चुअल वीज़ा, और एक और अक्सर मैं उस वीज़े का नाम भूल जाता हूँ, फ्रीलांस वीज़ा और विजिट वीज़ा, पता नहीं क्या क्या। तो इन कंपनियों ने ये तशहीर करना शुरू कर दी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, दीगर इंटरनेट पर कि जनाब हम हाजिर हैं, आप हमारी खिदमत हासिल करें, इतने पैसे, रुपए या दरम हमें दें तो हम आपके लिए ये काम आसान कर देंगे। जबकि ऐसा इख्तियार किसी को नहीं, सिवाय जो विजिट या टूरिस्ट वीज़ा है उसके अलावा कोई ट्रैवल एजेंसी, टूरिज्म एजेंसी आपको विजिट वीज़ा या कोई भी किसी भी किस्म का वीज़ा जारी नहीं कर सकती। यहाँ तक कि जो दूसरे वीज़े हैं वो भी ये जारी नहीं कर सकती जो टूरिज्म एजेंसीज हैं। लेकिन इन्होंने ये काम धंधा शुरू कर दिया। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता कि वो टूरिज्म एजेंसी जो होती है उसकी सिक्योरिटी होती है वहाँ पर ICA या JDRFA के पास, और फिर वो पाकिस्तानी इदारों के साथ यानी पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंसीज के साथ उनकी जो कोलैबोरेशन हो जाती है, वो इनसे सिक्योरिटी लेकर आगे काम करते हैं। ये एक लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ जब वहाँ की अथॉरिटीज़ के नोटिस में आई तो उन्होंने इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि फेसबुक ग्रुप्स जो हैं उनमें आप जाएं, आपको हर तीसरा मैसेज जो है, या व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हर तीसरा मैसेज जो है वो आपको ऐसा मिलेगा कि जी हमसे आप फलां वीज़ा हासिल कर लें, उसके इतने पैसे हैं, वीज़े की एक्सटेंशन के इतने पैसे हैं, वर्क परमिट के इतने पैसे हैं। ये सब के सब फ्रॉड है। अगर ये फ्रॉड ना होते तो ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ना होते। और अगर मैं समझता हूं अगर आप खिदमत करेंगे अपने दीगर बहन भाइयों की कि इस तरह के लोगों के नंबर्स जो हैं वो आप दुबई के जो अथॉरिटीज़ हैं, कम से कम दुबई पुलिस को बताएं जी कि ये शख्स
वीज़े फ़रोख्त करने का काम कर रहा है और ये इस ग्रुप में काम कर रहा है। आप यकीन करें, ये आप बहुत बड़ी खिदमत कर रहे होंगे। ऐसे लोगों की हौसला शिक नहीं करनी चाहिए। जब मेरा नंबर जो अभी भी जब मेरा नंबर जिन लोगों के पास था या है जो मैंने बंद किया है, आप यकीन करें उस नंबर पे मुझे रोज़ाना ऐसे मैसेजेस आते थे जी कि इस तरह करते हैं, आप हमें केस रेफर करें विजिट वीजे वालों का, हम आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, जब आप दुबई में आए उसमें से 50% 40% आप रख लें, यानी 1000 दरम है तो 500 दरम या 400 दरम आप रख लें, बाकी हम। मैंने कहा भाई खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ की है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे, और आज दिन तक रिज़्क़ हलाल पे गुजारा किया है। अपने पाँव से ज़्यादा चादर या चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं मुतमईन हूँ, ना किसी का कुछ देना ना किसी से कुछ लेना, और आप लोगों की दुआओं का मोहताज हूँ। इसके अलावा और मैं क्या कहूँ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।